ऑब्वियसली सबसे पहले तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी भी प्लेयर के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और आर अश्विन हमारे लिए बहुत बड़े मैच विनर रहे इतने सालों में। जो उन्होंने हमारी टीम के लिए किया है, वो एक्चुअली जितना भी तारीफ करो उतना कम है। क्योंकि अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखो ओवर द पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स, एवरी सीरीज में उनका बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे प्लेयर बहुत कम मिलते देखने के लिए। अच्छा लगता है क्योंकि इतना जो मेहनत आप करते हो और उसका आपको अगर फल देखने मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे लिए एज ए कैप्टनसी देखिए, मैं इतने साल से उसको देख रहा हूँ। अंडर 19 हमने साथ में खेला है, अंडर 17 साथ में खेला है। बट उस टाइम पे वो बैटिंग करते थे, ओपनर थे। बट बाद में उन्होंने बॉलिंग शुरू किया और मैं पहले बॉलिंग करता था, फिर मैं बैट्समैन बन गया। तो दोनों का ऊपर नीचे हुआ है, बट अच्छा हुआ है, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ है, तो अच्छी बात है। तो इतने टाइम से मैं उसको देख रहा हूँ कैसे एज ए क्रिकेटर वो इवॉल्व हुए हैं अपने गेम को लेकर। तो काफ़ी समझदारी है उनमें। और अगर आपको ऐसा प्लेयर अगर टीम में मिलता है तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्योंकि बॉल उनके हाथ में अगर आप दो तो गेम को वही चलाते कि कैसे आउट करना है, क्या फील्ड लगाना है, क्या करना है। मैं प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ जब हम मैच खेलते हैं तब। बट उसके अलावा ये जो ग्राउंड में हमको देखने मिलता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो वो ऑफ द फील्ड काम करते हैं अपनी बॉलिंग को लेकर। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है उनको एक स्टंप लगाकर बॉलिंग डालते हैं। मैच के पहले आधा घंटा 40 मिनट, टेस्ट मैच के एक दिन पहले एक स्टंप लगाकर बॉल डालना, ये बेसिक क्रिकेट का बेसिक है। जैसे हम नेट में एक एक घंटा 2-2 घंटा बैटिंग करते हैं, वैसे बॉलर लोग भी अपना प्रेपरेशन करते हैं एक स्टंप लगाकर बॉल डालना। तो अश्विन को मैंने जब से वो टीम में आए तब से लेकर आज तक मैंने उनको ये करते हुए रेगुलरली देखा है। तो ये उनका एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो बहुत बड़े टीम प्लेयर है। वो हमने राजकोट वाले टेस्ट मैच में देखा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था उनके लिए। बट उन्होंने सामने से खुद से फ़ोन कर कर बोला कि मैं आना चाहता हूँ और टीम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ बहुत रेयरली आपको देखने मिलता है प्लेयर में। और जब ऐसे प्लेयर अगर आपके टीम में होते हैं तो आपका सर ऊंचाई से और ऊंचाई पे जाता है। नहीं, देखिए, फ्यूचर में नहीं प्रेडिक्ट करता हूँ कि सीरीज़ का रिजल्ट क्या होने वाला है और आगे क्या होने वाला है। जब सीरीज स्टार्ट होता है तो आपको पता रहता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास कौन से प्लेयर्स है और सामने वाली टीम क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्रिकेट खेलते हैं वो। तो मेरा मेरा जो काम हमेशा ये रहा है कि मैं जब भी कोई सीरीज़ में आता हूँ, जहाँ पर भी मेरे को कैप्टनसी करने का मौका मिलता है या मैं करता हूँ, तो मेरा काम ये रहता है कि सामने वाली टीम को समझना और अपनी टीम को समझना। दोनों टीम में अगर दोनों टीम जीत के लिए लड़ रही है, ऑब्वियसली एक अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीम के बीच में। तो आप अपने तरफ से क्या क्या कर सकते हो, बिल्कुल देखिए। मेरा रोल काफ़ी रोल है क्योंकि मैं पहले तो बैटर हूँ, मेरे को बैट से रन बनाना है। फिर उसके बाद जाके अगर मैं आउट हो गया तो फिर देखना है कि बैटिंग में किसको आगे पीछे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद फील्ड पे देखना है कि पिच क्या कर रही है, मेरे जो जितने भी बॉलर्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इस विकेट पे हम उनको कैसे आउट कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ शॉट्स मारने देखते हैं। तो वो सब शॉट्स उनके बंद करो और जहाँ पे वीकनेस है उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करो। ये सब चीज़ है, ये क्रिकेट का बेसिक है। ये मैं हालांकि स्कूल में इतना पढ़ाई नहीं किया, बट यहाँ पे मैं काफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ ये चीज़ को लेकर। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अलग अलग टीम अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश करती है, तो आपको वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए और मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है। मैं अपने गेम के बारे में भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, कैप्टेंसी के बारे में सीखने मिलता है। तो
मेरे लिए एक अच्छा प्रोसेस है। मैं ये सोचता नहीं हूँ कि ये प्लेयर्स इंजर्ड है या वो प्लेयर्स इंजर्ड है, ये प्लेयर्स अवेलेबल है नहीं। मैं जब से कैप्टन बना हूँ यार, मेरे को कभी मतलब हर पूरा टीम हम, मेरे को नहीं लगता है कि हमने कभी खेला है। तो ये एक्सक्यूज नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आप उसको कुछ आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को। जो है उससे काम करो और टीम का माहौल अच्छा रखो, खेलो, खुल के खेलो। यही हमने पहले टेस्ट मैच से लेके अभी तक हमने यही करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा, इवन जब हम अंडर प्रेशर थे, जब उनके बैटर्स मार रहे थे, हमने काफ़ी रिलैक्स्ड रहने की कोशिश की। हमने सोचा क्योंकि टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में आपको हर 2 बॉल में, हर 3 बॉल में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लंबा गेम रहता है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो ठीक है, अगर उन्होंने 10-15 शॉट मार भी दिए, कोई बात नहीं, फाइंड अ वे टू कम बैक। तो ये मैसेजिंग जो है वो पूरे 11 के 11 खिलाड़ी को जाता है जब हम ग्राउंड पे रहते हैं। तो मेरा सोचना थोड़ा अलग है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि रैंक टर्नर हो या अच्छा पिच हो या कैसा भी पिच हो, आपको जीतना है। रैंक टर्नर है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है यार, सामने वाले टीम के लिए भी होता है। तो दोनों टीम वो पिच पे खेलती है, दोनों टीम को एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ऐसे पिच पे जब आप खेलते हो, उसमें भी उनको एडवांटेज है, हमको एडवांटेज है, देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो पिच को लेकर मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ऐसे पिच पे हमने जीता। ठीक है, अच्छा है, बट जीत जीत है। जिस तरीके से वो जीत हमने हासिल की है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम गेम में थोड़ा सा पीछे लगे हुए थे और वहाँ से हम लोग ने कमबैक किया है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि पहले टेस्ट मैच से लेकर रांची वाले टेस्ट मैच तक हम लोग हैदराबाद में तो चलो ठीक है, हम आगे लगे हुए थे, बट वो टेस्ट मैच हार गए। बट वाइजैक वाला जो टेस्ट मैच है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था। फिर उसके बाद राजकोट में हमने बड़े रन बनाए, बट उन्होंने आकर अच्छा बैटिंग किया, फिर हमको कमबैक करना ज़रूरी था, तो वहाँ पे हमने कमबैक किया। तो वो डे 2 के बाद जो डे 3 और डे 4 जो था, उसमें हमने डोमिनेट किया। बट डे 2 एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला उस टाइम पर। तो बेसिकली ये सीरीज जो मैं जो अपने नज़र से देखता हूँ, वो कमबैक वाला सीरीज रहा है, क्योंकि हमने अच्छे कमबैक्स किए सीरीज में। अगर डे 2 में हम पीछे लगे हुए, डे 3 में आके हमने कमबैक किया, डे 1 में पीछे लगे हुए, डे 2 में आके कमबैक किया। शायद टी के बाद वाला जो सेशन था, टी के पहले वाला जो सेशन था, उसमें हमारा अच्छा नहीं हुआ, बट टी के बाद हमने आके अच्छा किया है। तो थ्रू आउट द सीरीज आपको ये देखने मिला होगा कि हमने जहाँ पर भी हमारे ऊपर प्रेशर डाला है, हमने एक्चुअली वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करके वापस आके उनके ऊपर वो प्रेशर डाला है। तो ये मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था ऐसे लड़कों के साथ, जो लड़के लोग ऐसे प्रेशर सिचुएशन में रहे नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होता है और ऊपर से टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर और अलग होता है। तो बहुत से लड़के लोग ने ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में जाके टीम का जो स्टेटस होता है वो संभाला, टीम को संभाला और टीम को आगे लगाया। लास्ट टेस्ट मैच वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप पहले दिन से चौथे दिन तक देखो तो आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। और ऐसे लड़के लोग, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसे लड़के लोग ने ऐसा प्रेशर पहले कभी फील नहीं किया होगा, और उन्होंने वो प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और टीम को मैच जीता है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, इन लड़कों को पिक इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास गेम है, टैलेंट है, बैट पकड़ने आता है, कवर ड्राइव मारने आता है, फ्लिक मारने आता है, और उसी तरीके से बॉल डालने आता है। बट यहाँ पर आके उनको सिर्फ थोड़ा सा नर्चर करना ज़रूरी है कि कौन से सिचुएशन में आपका कौन सा वेपन इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सीखने मिलता है। आपके पास जब आप इधर आते हो, आपका गेम बना हुआ रहता है, आपके पास आपका जो बेसिक फाउंडेशन होता है क्रिकेट का, बैटिंग का या बॉलिंग का, वो बना हुआ रहता है। उसके बाद आगे आपको उसके ऊपर बिल्ड करना होता है। तो वो बिल्ड करने में हमारा भी रोल रहता है कि उनको सिचुएशन बताओ कि कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। जब तक वो रहेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। हाँ, और हालांकि ऐसे सिचुएशन से आप जब जा रहे हो, आप गलतियां भी करोगे, आप प्रेशर सिचुएशन में खराब शॉट मार के आउट भी हो जाओगे, और
वो बाहर से बहुत ख़राब दिखेगा, एनालिसिस जो होगा वो बहुत ख़राब होगा, बट वही चीज़ों से ये लोग को सीखने मिलेगा कि ऐसे सिचुएशन में शायद मुझे कुछ और तरीका अपनाना था। तो अभी तक जो तरीका हमने अपनाया है वो काफ़ी अच्छा तरीका अपनाया है, बट वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट आगे जाके गलतियां होगी, बट वी शुडंट ओवर रिएक्ट टू दैट गलतियां. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव देम दैट अंडरस्टैंडिंग दैट ये सब चीज़ नॉर्मल है, ये सब चीज़ होता है, सबने किया हुआ है. कोई ऐसा नहीं है कि जिसने जहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में लेना था वहाँ पे हमने कंट्रोल छोड़ दिया. ऐसे बहुत बार हुआ है, बट उसी सिचुएशन से आपको सीखने भी मिलता है कि यार आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे गलतियाँ नहीं करना है. आई हैव नॉट प्लेड अ टेस्ट मैच हियर, सो आई डोंट नो. The last time we played a test match here was 2017, I think, against Australia. And both seamers and the spinners were in the play. But I'm not too sure. It's a different weather here. And how the pitch is going to react and stuff like that. I don't really know too much about it. But looking at the pitch right now, I mean, it looks like a good pitch. Obviously, you have to expect when there's a weather like that, there will be some movement, and as the game goes on, there will be some turn or something like that. Typical, I believe it is going to be a typical Indian pitch or Indian condition kind of a test match, where there will be some movement at the start of the innings, and towards the back end maybe when the temperature slightly drops, and then towards in the middle phase, there will be some spin, I guess, or maybe not. I don't know. Yeah, absolutely. I think it was a great series for me to learn a lot of things as a captain. There were a lot of different challenges that came across our way from Test match number 1 till now. For me personally as well as a captain, this was probably the series where I got to learn a lot about how to utilize the players at whatever players you have, at their best, and and obviously when the pressure is put back on you, how to respond to certain situations of the game and things like that. I think it was a great series to be part of, and I'm glad that I was captaining this series. It made me understand, where I have lacked as a captain as well, and what are the things that I need to do differently as well. So a lot of learnings from this series. I mean, obviously there's one more to go, and I'm sure I'm going to understand a lot more here as well. But yeah, different challenges, when different challenges are thrown at you, that is where the captain is been looked up to, because he's the one who needs to steady the ship on the field especially. So yeah, luckily as well, I've got few guys around who understands me well, why I am thinking like this, because there's a lot of planning and talking that happens while the game is on, which is in the middle of the game, and suddenly whatever we've discussed sorry, off the field, sometimes you got to change on the field, looking at how the things are moving. I'm glad that I've got a lot of these guys who understand that sometimes you have to adapt to whatever is required for the team. And obviously the two senior spin bowlers, Jadeja and Ashwin, they've helped a lot in situations like this. Bumrah obviously has been very, very special in what he has done. He keeps it very simple and try and uses his skill to the maximum. So different bowlers at different stages of the game have come through. Like Kuldeep, we saw in Vizag, got those couple of crucial wickets for us where it changed the momentum a little bit for us. And then Siraj, with his reverse swing in Rajkot in the first innings, I think it was, where he got 4 wickets, was again good to watch, because when we talk of Siraj, he's more of a swing bowler, but his different skill set came into the picture, which was nice to see.
No, I mean, there's been talk about this for a long, long time. When the players are available, they got to make themselves available to play domestic cricket, unless they've been given, a certificate from the medical group as to they want to be rested or, you know, not be taking part in domestic cricket. But if you're available, you're fit, if you're fine, I think it's important that we go and play that. And it is not for just few cricketers, it is for everyone to make sure that, whenever you are available and you're fine, you should be able to play domestic cricket. And I think it is important that for, like you said, you saw the Ranji Trophy that was played last week, this week, between Mumbai. I watched Mumbai and Tamil Nadu, and obviously there was a very interesting game happening today as well, which I think Vidarbha won. When games like that happens, you see the quality and everything coming into display for everyone to watch. So, yeah, it's important that we, give importance to domestic cricket, which is actually the core of Indian cricket. I mean, Kuldeep, honestly, in the last 2 years, he's been bowling differently. Even in white ball cricket, we saw since he has come back from his knee injury, he seems to be a different bowler. There's a bit of bite in his bowling. There's a bit of drift in his bowling, and he's putting so much effort into his bowling, into his rhythm and everything. So he's changed a lot of things after he has come back from his injury, which is what we have seen differently now, in this last 2-3 years that he has played. And he does understand why he has not played as many test matches. He understands that. Clearly in India, I mean, the true frontline spinners are Ash and Jadeja. They contribute a hell of a lot to this team with bat and ball. So there is no question there with them. The third spinner, whenever we choose to field, obviously, as a captain, it depends on what the captain wants, whether he wants that longevity in the batting, since we were playing on slightly challenging pitches, so you need that batting depth, and actually it's rewarded us in a big way, where Aksar has come and played some crucial knocks, whether it was against England last time when they were here, against Australia as well. And then if we've played Washi, he's not failed to live up to the expectations as well. He's got runs, not as many wickets, but he's got runs. So it was a tough call to make with that third spinner. But then again, it just depends on where, as a team, you will feel slightly comfortable, But look, Kuldeep has shown that he's got batting ability as well. In the last couple of innings that he's played for us, he showed that he can not just hold the bat, but do a lot more than that. And played crucial knock again in that Ranchi test match with Dhruv. That partnership was something that was a match-winning partnership for us in my eyes, with Dhruv getting that 90 and Kuldeep getting that 30 odd, which got us very close to their first inning target. I think that was the changing point. So yeah, I mean, moving forward, obviously it's a good headache that we have in front of us, which is always nice. जी बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता है. I mean, if we feel there is, if the weather is going to be like this, there is a good chance. So we've not yet completely decided on it, but there is a good chance, definitely. But yeah, look, I mean, it's Ash, वो उसका अपना thinking है, but मेरे लिए तो भाई अब धर्मशाला हम लोग इतने बार आए, मेरे को तो घर जैसा फीलिंग होता है यहाँ पे. खाना घर जैसा खाना मिलता है यहाँ पे. जो लोग हैं, इतने वार्म लोग हैं, इतने प्यार से बात करते हैं लोगों के साथ, तो मेरे लिए थोड़ा वैसा वाला फीलिंग है. I don't know about few things learning from, I don't know about that, but yeah, look, this is, honestly, I think, I honestly don't know what does that mean, baseball. Whether it is to go and strike, whether it is to go and defend and wait for the loose ball.
because I have not seen any wild swinging from anyone. So I don't know exactly what this term means. Uh, but yeah, I mean, clearly they have played better cricket from what they played in the last series when they were here. And you got to give credit to two of their batters who got big hundreds there, played well. They applied their method to get some success, and they got it. But other than that, I really don't know what actually it means and what kind of. No, I think there was this guy called Rishabh Pant in our team. Probably Ben Duckett hasn't seen him bat. No, everybody is feeling like home. Yeah, we're still very much in our part of the world, so there's no feeling of anything else. सबको मजा आ रहा है यहाँ पे. Look, Patidar obviously hasn't scored as many runs as he would like to, or we would have liked to. But the guy definitely has got a lot of ability. I've seen him play, and I've seen him play very good cricket. He's a talent player. I would like to call that, because when you see certain players, I like to call them as a talent player. Like मेरे को अगर किसी का बैटिंग देख के पसंद आता है तो मैं उसको टैलेंट प्लेयर बोलता हूँ. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो टैलेंटेड है. I like to call them as talent player. But he is like that. But obviously very much new to Test cricket. We got to give him some more time to really make a judgment on him. He's got a lot of runs in domestic cricket, played a lot of domestic cricket. And yes, he's lost some opportunities here. But that happens when you are at the early stage of your career. You're nervous. You're trying to think about so many things, and that can happen. So that is where I think the team has to back, that individual, and make sure, that we from our side make sure that there's no pressure internally on him. Externally, when he's out there, there will be pressure of scoring runs, pressure of saving a test match, pressure of hitting a boundary or whatever that is. But that one has to deal with. When you are playing the sport, you have to deal with different kinds of pressure. And I'm sure, he'll learn to deal with those kind of pressures as well. नहीं देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम इंडिया में खेलते हैं वेदर का ही एक चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसा वेदर इंडिया में उतना कहीं पे नहीं था. अभी हम रिसेंटली मोहाली में खेले थे, वहाँ पर भी काफ़ी ठंड था, बट वो 20 ओवर का मैच था. तो टेस्ट मैच अलग होता है. बट देखिए ऐसे वेदर में हमने क्रिकेट खेला है. इंडिया में नहीं खेला होगा, बट इंग्लैंड में तो खेला है. तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बड़ा चैलेंज है और हमारी टीम को कहीं लाकर रख दिया है जहाँ पे हमको मालूम नहीं हमको क्या करना है. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे सिचुएशन में हम लोग रहे और अलग अलग जगह है, इतना अच्छा नज़रिया है ग्राउंड से. हम कोशिश करेंगे कि वो अगर प्रेशर है थोड़ा तो उस तरफ देखे, पहाड़ की तरफ, और सब कुछ ठंडा हो जाएगा.